हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम दिखाने जा रहे हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी चीज़ को आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं? समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। मतलब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण 90 डिग्री भी है। तो इस कोण को हम लेते हैं 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो इसमें ये जो होता है झुका हुआ भुजा, इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। उसके बाद ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो इसी में दिखाना है हमें। इस त्रिभुज का पहले नाम लिख देते हैं ए बी सी। यानी ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री है। इसमें हमको दिखाना है कि कर्ण यानी ए सी, कर्ण है ए सी, लंब है ए बी, आधार है बी सी। तो दिखाना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसके लिए हम पहले लिख देते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। अब हमें जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी चीज़ को दिखाना है क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, कर्ण ये है इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजा ये दोनों है, इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस चीज़ को दिखाना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इतना चीज़ तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हो गया। यहाँ पे इसमें हम इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कुछ अलग से करना होता है कि B से AC पर एक लंब डाल देते हैं। B से AC पर एक इस तरह से लंब डाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं D। तो हम जो अलग से किए उसको लिखेंगे रचना में। तो रचना में लिख देते हैं बी डी लंब ए सी डाला, बी डी लंब ए सी डाला। अब इसी हिसाब से हमें आगे चलना है। सबसे पहले इसमें एक चीज़ जान लेते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज का अगर तीनों कोण या दो कोण भी कह सकते हैं, दो कोण अगर बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण दोनों का आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर उससे आगे है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उसके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि दो त्रिभुज अगर समरूप हों तो उसके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये
छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों को लेके चलते हैं और दोनों को करते हैं समरूप। यानी छोटे वाला त्रिभुज का नाम है BDC, त्रिभुज BDC, तथा बड़े वाला त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC में। इस दोनों में त्रिभुज में चलते हैं, देखते हैं कि अगर इसका दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगी। अगर त्रिभुज समरूप हो जाएगी तब फिर उसके संगत भुजा को हम लोग समानुपाती कर देंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि इस त्रिभुज का, यहाँ तो हम लंब डाले हैं तो 90 डिग्री है। इस छोटे वाला त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री और बड़े त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री जब है तो दोनों को तो बराबर में लिखना है। यानी कोण BDC बराबर कोण ABC लिख देते हैं बराबर 90 डिग्री। अब हम यहाँ देखते हैं इस कोण को। ये कोण छोटे वाला त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है। यानी ये ऐसा कोण है जो छोटे त्रिभुज का भी कोण है और बड़े त्रिभुज का भी कोण है। तो जब दोनों त्रिभुज का कोण है तो दोनों के लिए बराबर होगा। अगर मान लिया जाए ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो छोटे त्रिभुज के लिए भी 45 ही रहेगा और बड़े त्रिभुज के लिए भी 45 ही रहेगा। इसको मिटा देते हैं क्योंकि ऐसा है नहीं, हम माने हैं कि 45 डिग्री, मतलब आपको समझाने के लिए। तो कहने का मतलब ये कोण इस त्रिभुज के लिए भी और बड़े त्रिभुज के लिए भी बराबर, कोण BCD बराबर कोण BCA। छोटे वाले त्रिभुज के लिए इसका नाम लिखते हैं कोण BCD और बड़े त्रिभुज के लिए लिखते हैं BCA। यहाँ बगल में लिख देते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि ऐसा चीज़ जो दोनों के लिए हो। तो दोनों कोण तो बराबर हो गया, तो बराबर जब हुआ तो इसका क्या करेंगे, संगत भुजा पहले ये लिख देते हैं। इसीलिए त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा तो पहले ही हम बताए हैं कि उसके संगत भुजा को समानुपाती करेंगे। मतलब इसका लंब दोनों को लिखेंगे बटा में, या ऐसे भी चल सकते हैं कि D ये है और B ये है, ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने का भुजा दोनों को बटा करेंगे। यानी BDC ये कोण, इसके सामने का भुजा रहा ये BC, बटा ABC ये कोण है, इसके सामने में है AC, BC बटा AC बराबर BCD ये कोण बीच वाला कोण होता है और BCA ये कोण है। तो BCD ये कोण है, इसके सामने का भुजा होगा BD। चूँकि ये छोटे वाले त्रिभुज का कोण है इसीलिए छोटे वाले त्रिभुज का भुजा लेते हैं BD बटा BCA बड़े त्रिभुज का कोण है इसीलिए इसका बड़े वाले त्रिभुज का भुजा लेते हैं AB। फिर बराबर में अब त्रिभुज में 3 भुजा होती है, यहाँ पे 2 ही भुजा लिखे हैं BCBD। इस त्रिभुज में BC लिख दिए हैं, BD लिख दिए हैं, लेकिन CD छूटा हुआ है। तो CD बटा बड़े वाला त्रिभुज में AC लिख दिए हैं, AB लिख दिए हैं, लेकिन BC छूटा हुआ है तो BC। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमको सिद्ध करना है AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो इस तीनों में से किसी 2 को उठाना है। तो उठाएंगे कैसे? तो ऐसा चीज़ जहाँ से हमें इसके लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इसमें AC² है, AC² इससे मिलने वाला है नहीं। AB² है, AB² भी इससे मिलने वाला है नहीं, लेकिन BC² इससे मिल सकता है अगर हम इस दोनों को उठा के चलें। यानी
बी सी बटा ए सी बराबर सी डी बटा बी सी। अगर हम इसको कोना कोनी गुना करते हैं तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, ये हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट समीकरण। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी आ गया। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में और बड़े वाला त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो बड़े वाला त्रिभुज में भी फिर उसी तरह से दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो त्रिभुज ए बी डी में ये कोण 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री। ये कोण त्रिभुज ए बी डी का ये कोण 90 डिग्री और त्रिभुज ए बी सी का ये कोण 90 डिग्री, दोनों बराबर है। तो लिखते हैं कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी। फिर अगर हम इस कोण का बात करें तो ये कोण त्रिभुज ए बी डी के लिए भी और ये कोण त्रिभुज ए बी सी के लिए भी, दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए बराबर होगा। तो कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी लिख देते हैं उभयनिष्ठ, और यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री। अब जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो लिख देते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये साइन समरूप का है। अब फिर इसमें करते हैं भुजा को समानुपाती, क्योंकि दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो इसमें ए डी बी, बीच का कोण डी है और बीच का कोण बी है, यानी डी के सामने की भुजा और बी के सामने की भुजा दोनों को बटा करें, यानी ए डी बी ये रहा इसके सामने में ए बी बटा ए बी सी ये है इसके सामने में ए सी बराबर फिर बी ए डी ये है इसके सामने का भुजा बी डी बटा फिर बी ए सी बड़े त्रिभुज का है इसीलिए इसके सामने का भुजा बी सी। फिर त्रिभुज में तो तीन भुजाएं होती है, दो भुजा तो लिख दिए दोनों त्रिभुज का, ए बी बी डी लिख दिए हैं, ए बी बी डी लिख दिए हैं, ए डी बचा हुआ है तो ए डी लिख देते हैं बटा नीचे वाले भी त्रिभुज का ए सी और बी सी लिख दिए हैं, ए सी बी सी लिख दिए हैं, ए बी बचा हुआ है तो ए बी। अब फिर इन तीनों ये तीनों चीज़ें बराबर है, इसमें से किसी दो को उठाना है, लेकिन ऐसा सोचना है कि उस चीज़ को हम उठाएं जहां से कुछ ना कुछ इसमें मिल जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं अगर इन दोनों को उठाते हैं, जैसा कि इसमें भी ये दोनों लिए थे, इसमें भी ये दोनों को लेते हैं तो ए बी स्क्वायर हमें मिल जाएगा जो यहाँ है, यानी ए बी बटा ए सी बराबर ए डी बटा ए बी। अब गुना करते हैं तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ये रहा समीकरण 2। अब हम अगर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसे यहाँ बगल में लिखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ते हैं तो इससे क्या मिलता है उसको हम देखते हैं। मतलब बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर के इस साइड रहेगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर के उस तरफ ए सी इंटू सी डी और यहाँ बराबर के इस तरफ ए सी इंटू ए डी, ये दोनों बराबर के उस तरफ जुटेगा तो ए सी इंटू सी डी प्लस ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। अब इसको लिखते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर
AC दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है, तो दोनों में से AC कॉमन ले लेते हैं, AC, तो इधर बचा CD प्लस इधर बचा AD। अब यहाँ देखते हैं कि ये CD प्लस AD क्या बनता है। CD रहा यहाँ से यहाँ तक और AD रहा यहाँ से यहाँ तक, कहने का मतलब ये पूरा AC, ये दो टुकड़ा में बटा हुआ है। CD प्लस AD, इस दोनों टुकड़ा को अगर जोड़ते हैं तो दोनों टुकड़ा मिलके पूरा टुकड़ा बन जाता है AC, यानी इसके जगह पे हम AC लिख सकते हैं। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC पहले से है और ये भी AC गुना में हो जाएगा, इसीलिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, या इसको हम सही से इसी ढंग में लिख सकते हैं। AC स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर को आगे लिखते हैं प्लस BC स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था, आ तो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लिख देते हैं प्रूव्ड। तो हमने दिखाया कि पाइथागोरस प्रमेय जो कह रहा है क्या वो सही है या गलत। गलत तो हो नहीं सकता, पाइथागोरस कोई साधारण आदमी तो थे नहीं। तो उन्होंने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, दूसरा कोई त्रिभुज नहीं होना चाहिए, समकोण त्रिभुज अगर है तो उसमें कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा ही होगा। तो इसी चीज़ का सत्यापन करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें किए हैं, और इसे अच्छे से समझ लें ताकि एग्ज़ाम स्पेशल फॉर क्लास 10th, मतलब 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है और उम्मीद है 2023 में भी पूछा जाएगा। इसीलिए इसे अच्छे से समझ लें, और अगर कहीं दिक्कत हो समझने में तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, उसमें भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, जहां दिक्कत होगा हम ज़रूर हेल्प करेंगे। तो बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू।